वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ठाकुर जी बहुत कृपा करते हैं बाबू। हाँ, चैनराजी लोढ़ा साहब, वो जब टेलीफोन आया कि बाबूजी मुझे तो जोधपुर जाना पड़ेगा, तो मेरे मन में उस समय कुछ विचार ऊपर नीचे हुए थे। करे देखो क्या कहते हैं, क्या होता है। कितनी प्रतीक्षा कर रहे थे, अचानक ये क्या हो गया। अरे तो बात ये है कि आपको मैंने एक दिन बताया था कि बहन भाई प्रेम से बातें कर रहे थे, तो भी एक युवक दूर से देख के न मालूम क्या क्या कल्पना कर रहा था अपने मन को। मैंने तो देखा है कि मैंने जब इधर इधर की सोचे तो भगवान ने एक चपत लगाई है। भगवान ने चपत लगा के बोला बेटा तू ऐसा सोचता है। मैं जब लाला में बताऊं आपको झालावाड़ में था और प्रशांत भैया को लेके कुछ ड्रेसिंग करवाने गया, तो एक भाई साहब जो मेडिकल डिपार्टमेंट के, तो जो अपने पैर को स्टूल पे आगे रख के बैठे हुए थे, तो मेरे मन में आके देखो कैसे इंसान है, बैठने का भी सलीका नहीं, पैर को नीचे रखना चाहिए। इतने लोग आ रहे हैं, पैर को लाड साहब की तरफ से जैसे स्टूल पे रख रखा है। बाद में मुझे मालूम हुआ उनके प्लास्टर किया हुआ है। लाला प्लास्टर था तो पैर को मोड़ नहीं सकते थे। हमें क्या अधिकार है ये वैसा वो ऐसा। हाँ, हम कैसे, मेरे अंदर क्या चल रहा है। हाँ, ये बार बार विचार करने से अपना लाभ होता है। तो एक महीने बाद का हुआ, अचानक एक दिन टेलीफोन ऑफिस में मैं बैठा था, फोन आया, कैलाश जी बोल रहे क्या। मैंने कहा जी भाई साहब, जी साहब। बोले मैं चैनराज लोढ़ा बोल रहा हूँ बॉम्बे से, मैं कल आना चाहता हूँ, दिन भर आप यदि मेरे साथ रहो तो मैं आ जाऊं। मैंने कहा आप पधारो, हम बड़ी इंतजार कर रहे हैं, आपकी बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं बाबूजी। और चैनराजी लोढ़ा साहब जब आए, रात को 2 बजे तक शक्तिपीठ, हाँ आप दर्शन करो शक्तिपीठ, भगवान महावीर स्वामी करुणा के अवतार, भगवान कृष्ण योगा अवतार, जिन्होंने कहा हर्ष और शोक में भी समभाव रहो, है मान अपमान में समभाव। मान और अपमान है जिनके दोनों एक समान है, वो सच्चा इंसान है इस धरती का भगवान रे। चैनराजी लोढ़ा साहब से मिलन हुआ, एक इतिहास बना, पहला हॉस्पिटल बना, आप तो देख रहे महाराज। और जब पहला हॉस्पिटल बना, चैनराज सामंतराज लोढ़ा पोलियो हॉस्पिटल, हमारे विमल मुनि जी महाराज साहब ने उस दिन कहा था, कितनी तकलीफें आई, कितने उतार चढ़ाव आए, कितनी कितनी रातें लोग जगे हैं, मैं ही नहीं और भी कई महानुभाव, तब जाकर के सजन हो पाया बाबू। ये आपका है, हम आपके हैं, अपनों से अपनी बात है, ये अपनी बात को बनाए रखना। दो पंक्ति मेरे मन में आ रही है। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जा तू तो भलाई के काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। अपना दुख जड़ है, अपने दुख में जब दुखी होते तो जड़ता में चले जाते हैं, तंद्रा में चले जाते हैं, और दूसरे के दुख में जो करुणा भाव होती है तो महान चेतन से, हमारा दिव्य चेतना से मिलन हो जाता है। आज तो चलने का समय हो गया, एक दूसरे की मदद करना बाबू, सब में राम समाया है। फल मीठा लगना चाहिए, कभी मत कहिए फल कड़वा है। अरे अरे इन्होंने 99 बार आपका भला किया, एक बार कुछ गलती हो गई तो क्यों ताड़ना देते हो। उन 99 बार को याद कीजिए, 99 मीठे फलों का स्वाद लीजिए, और आज कड़वे फल को भी कह दीजिए।
मीठा फल खिलाए। मित्र मैं तुम्हारा एहसान मानता हूँ, मैं तुम्हारा एहसान मानता हूँ।